नमस्कार दोस्तों। अभी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिस पे मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। लोगों के वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली। अभी रिसेंटली हमारे जो पूजनीय गुरु जी हैं, सदगुरु जी, उनकी तबीयत पिछले दिनों थोड़ी सी ख़राब हुई। उनके दिमाग की कोई नस जो थी वो काफ़ी उसमें सूजन आ गया था। उसमें लगातार उनको हेडेक हो रहा था। काफ़ी लंबे समय तक उनको हेडेक चलता रहा और काफ़ी परेशान थे, झेल रहे थे उसको परेशान से। फिर भी वो पूजा वूजा करते जा रहे थे और महाशिवरात्रि के समय उन्होंने बहुत ज़्यादा शायद मेरे पूरी रात मंत्र उच्चारण वगैरह किया होगा। और इसके अंदर ये देखा गया कि उनकी जो उनको फिर बाद में हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर उनका ऑपरेशन भी करा गया उनके स्कल का। और उनको देखा गया तो वहाँ कुछ नहीं मिला, क्योंकि सदगुरु जी की वीडियो के अंदर जो उन्होंने बात बोली उसके अंदर ये स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ मिला नहीं, कुछ भी ऐसा था ही नहीं। तो वो एक अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो वो यही इसी बात पे विश्वास करेंगे कि जो भगवान की जो महिमा है, उसकी शक्ति है, उसके बारे में ही बात करेंगे कि ये सही है कि भगवान जहाँ पे है तो मेरे को क्या हो सकता है, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। तो एक जो आइडिया है कि मेरे को कुछ नहीं हो सकता, परमात्मा की शक्ति अपरंपार है और उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये बात ठीक है उनकी, मैं मानता हूँ कि भगवान में शक्ति है। ये दुनिया ऐसे ही नहीं चल रही है। आप समुद्र की गहराई से लेके, आसमान से लेके, ज़मीन में खुदाई करके देखिए, समुद्र के गहराई में 10,000 फीट में जाके देखिए, आपको हर जगह जीव जंतु मिलेंगे। खुदाई करके देखिए 100 फीट 150 फीट आपको कीड़े मकोड़े मिलेंगे। वहाँ पर उनको भी खाना मिलता है, समुद्र की गहराई में भी खाना मिलता है, आकाश में उड़ने वाले परिंदों को भी खाना मिलता है। हर चीज़ हर जगह परमात्मा की एक सृष्टि रची हुई है। जन्म मरण की, जन्म लेना, मृत्यु होना, जो रजत जो खाना जो है वो भी मिलता है सब कुछ। अगर कोई किसको मार रहा है, किसको खाना है, वो अलग बात है। जिसकी जो कुछ संभावनाएँ हैं, जो पशु है वो कैसे खाना खाता है, वो खाना बना नहीं सकता। जो फिलहाल तो कोई ऐसी साइंस तरक्की नहीं करेगी वो जाके रसोई में खाना बना के बना सके। वो जैसे उनकी सृष्टि चलती आ रही है वो वैसे चल रहे हैं। तो अभी जहाँ तक मनुष्य की बात है, ये देखा गया है कि इसके ऊपर काफ़ी डिबेट एक तरह का चल रहा है कि ये देखा जा रहा है कि आखिर उनको जो ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग आई और वहाँ पे ऑपरेशन के बाद तो कुछ मिला नहीं। उनकी जो वीडियो के अंदर उन्होंने कहा कि इन्होंने काट भी दिया और वो बंद भी कर दिया और उन्होंने कुछ पाया भी नहीं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर सबसे बड़ी चीज़ की बहुत चमत्कारिक तरीके से शॉर्ट स्पेन के अंदर बहुत कम समय के अंदर सर पूरी तरह रिकवरी भी की। ये वहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये अमेजिंग है कि इतनी जल्दी रिकवरी करी उन्होंने कि वो एक ऑलमोस्ट आश्चर्यजनक बात है। तो मैं ये सब चीज़ें उस पर मैं ध्यान नहीं करता, सभी को मैं किसी चीज़ को खारिज नहीं करता कि ऐसा नहीं हो सकता, संभव हो सकता है। मंत्रों का सही से उच्चारण करने से एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर बनती है। दैट इज़ आल्सो क्वाइट हीलिंग। वो हील करती है हमारी बॉडी को। काफ़ी तरीके से आप देखते हैं कि रेकी करते हैं, रेकी के अंदर देखते कि बाहर की रेकी चाइना में, जापान में, कोरिया में कई जगह पे पॉपुलर है, उनके अलग अलग मेथड से। लेकिन आप ये देखते हैं कि जो रेकी का जो फार्मूला है वो इंडिया में भी है। उसको भी जो मंत्रों के साथ जब आप किसी को छू के मंत्र पढ़ते हो तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी शरीर में से एनर्जी निकलती है दूसरे इंसान में एंटर करती है और उसकी नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर देती है और वो बंदा जल्द से ठीक हो जाता है। लेकिन काफ़ी सारे गुरु जो होते हैं अपने चिंचे को पकड़ के कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं और उसको फूक मारते हैं या पकड़ के कुछ मंत्र पढ़ते हैं, वो ठीक हो जाता है, चलने लग जाता है। तो ये एक चमत्कार, ये मंत्र का चमत्कार है, भगवान की शक्ति का चमत्कार हो सकता है। मैं डिनाई नहीं करता कि उस सृष्टि को कोई तो चला ही रहा है। हर आदमी अपनी बात में गुम है और हर बंदा कुछ कुछ सोच रहा है। उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसका सर्कल है, उसकी पूरा अपना लाइफ साइकिल है, तमाम फैमिली वैरायटी वो सभी कुछ है और सब कुछ एक भुना हुआ सा लगता है, बिखरा हुआ नहीं लगता है। गाड़ियाँ चल रही हैं, कभी एक दूसरे में टकरा दी नजर आ गई, जब तक कि अगले से अंतिम कि कोई एकदम से किसी का ध्यान भंग हो जाए, वो कहीं पे ठोक देने पे ला के, वो अलग मैटर है। एक एक्सेप्शनल या एक्सीडेंटल चीज़ कह सकते हैं उसको, एक्सीडेंट इसलिए कहते हैं एक्सीडेंट हो गया। बाकी जो नॉर्मल पैटर्न है कि वो नॉर्मल हर चीज़ चल रही है। कोई आदमी भी दूसरे आदमी से जब तक कि उसका ध्यान ना हट जाए टकराता नहीं है, साइड हट जाता है, वो रिफ्लेक्शन आता है दिमाग में और साइड हट जाता है। चलते रहते हैं अनलेस की कोई जानबूझ के किसी से टकराए, कोई आमने सामने कौन है, लगता है व्यक्ति, तमाम डिबेटेबल चीज़ें। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस समय कि ये इसमें सत्य कितना है। अभी इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अपने पिछले वीडियोस में भी कहा कि ये आप कैसे कह सकते हैं सर कि ये संभव है क्या? मैं कहा वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि रिसेंट जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है, काफ़ी सारे वैसे ज़्यादातर देशों के अंदर तो मंत्र नहीं चलते हैं, लेकिन जो वाइब्रेशन है, जो साउंड है, जो
म्यूजिक से भी हीलिंग होती है। और यहाँ तक कि हमारे अगर ऑलरेडी मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है, एम्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी अगर आप देखो उनके अलग से एक डिपार्टमेंट है जो मंत्रों से, साउंड से, वाइब्रेशन से हीलिंग की संभावना को एक ऑल्टरनेटिव जो मेडिसिनल जो पावर्स है उसकी जो ऑल्टरनेटिव थेरेपी जिसको बोलते हैं, क्या वो पॉसिबल है? दुनिया के अंदर ये देखा गया है कि क्या हम जो अंग्रेजी दवाइयों के अलावा क्या हम हील कर सकते हैं अपने शरीर को, क्या बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं? उनके अंदर काफ़ी रिसर्च वैदिक प्री वैदिक समय से भी चलता आ रहा है। पूरी दुनिया के हमारे देश में खासकर प्री वैदिक टाइम से भी चलता आ रहा है। देखो कि वेदास के अंदर जो आयुर्वेदा है वो भी एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी या ऑल्टरनेटिव थेरेपी के अंदर से देख सकते हैं उसको कि काफ़ी सारे पेड़ पौधों के एक्सपेरिमेंट करे हुए हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो भी साइंटिस्ट हैं, बायोसाइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे हुए थे कि इस दवा को मिला के खाएंगे तो ये बीमारी नहीं हो जाएगी, इससे ये करोगे, हल्दी लगाओगे, सरसों का तेल लगा के, पत्ते बांध के कुछ पेड़ों के ऐसे करोगे, घाव पे लगाओगे तो एकदम से घाव ही नहीं होता। आज तक हो जाता है उसको। कभी भी किसी का एक्सीडेंट होता है उसको बोला जाता है कि दूध के अंदर हल्दी मिला के चमत्कारिक दवा से ज़्यादा खतरनाक तरीके से बंदा पावरफुल तरीके से हील हो जाता है। बंदा अंदर की गुमचोट होती है वो भी ठीक हो जाती है ऑक्सीजन के अंदर। आज तक भी हिंदुस्तान के अंदर फैमिलीज़ के अंदर ये कहा जाता है कि दूध में हल्दी मिला के पूरा एक्सीडेंट हो रहा है, कितनी भी गुमचोट लगी हो, 1-2 बार पीने से ही वो अंदर से हील हो जाता है, ठीक हो जाता है, हील हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट्स हमारे साधु संतों ने करे होंगे पहले ज़माने के अंदर वो झूठे नहीं हैं। आज की साइंस जो वेस्टर्न जो एक्सपर्ट्स हैं, ग्लोबलिस्ट हैं, वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, अपने वाइट सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, अपने देशों को सुप्रीम दिखाने के लिए वो लगातार ये कोशिश करते रहे कि आज ये वहाँ से आए, इंडिया के नहीं। दूसरी तरफ संस्कृत से सारी भाषाएं नहीं बल्कि यूरोप की भाषा से संस्कृत की ऑल्टरनेटिव थ्योरी देते रहते हैं अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए। वहीं एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं कि सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन नहीं है, उससे पुरानी वो अटलांटस की जो ग्रीस और मेडिटेरियन सी के अंदर कोई आइलैंड अंदर डूबा है, उसके सभ्यता के बारे में बताया जाता है। जैसे द्वारका के अंदर उसी तरह की सभ्यता समुद्र के अंदर डूबी मिलती है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत प्राचीन है और ये सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन से भी पुरानी लगती है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये उससे भी पुरानी है। तो वो एक पैटर्न है लगातार जो वेस्टर्न थ्योरीज है, जो वेस्टर्न ग्लोबलिस्ट है, वो ये कोशिश करते हैं कि वो सुप्रीम है, वो इंडियन से ज़्यादा सुप्रीम है। लेकिन कहीं ना कहीं दबी जबान से वो ये मानते हैं। मैं यूरोप में भी रहा हूँ, वहाँ जर्मनी के लोग भी ये मानते थे कि वो किसी को अपने से बड़ा नहीं समझते। जर्मनी के लोग किसी को भी अपने से सुप्रीम नहीं समझते। आज भी उनके अंदर यह अहंकार है। नेशनलिज्म की जो भावना, चाहे हिटलर की समिति, उन्होंने उसको एनकैश किया था। वो भावना तब भी थी उनके अंदर, आज भी है। वो आज भी किसी को दे डोंट गिव अ डैम, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी कंट्री को भाव नहीं देते हैं जर्मन आज भी। लेकिन वो किसी भी दुनिया के अंदर किसी कंट्री को, किसी धर्म को, किसी संस्कृति को, किसी कल्चर को थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं तो सिर्फ इंडियन को देते हैं। मैं गया था वहाँ पे, मेरे को लगा आज के ज़माने के हिसाब से मेरे वहाँ में जो जर्मन फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरे को कई जगह पर क्रिटिसाइज़ किया। बनारस में जो लाशें बहती रहती है घाट के ऊपर, वो नदियों को गंदा कर देते हैं और ये सब चीज़ें तमाम जगह लाश डेड बॉडी फ्लॉट करती रहती है। काफ़ी चीज़ें मेरा मजाक उड़ाया उन्होंने, मैं चुप था उससे, गलती हमारी भी है। लेकिन एक कहानी परंपरा है, क्या है, समाधि की परंपरा है, पानी में समाधि लेने की और आग में समाधि जलाने की, जो मुक्ति की कई चीज़ें थी उस ज़माने में। शायद उस चीज़ को हम किस एंगल से समझ पाते थे उसको मैं अभी उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन यह है कि कई जगहों के ऊपर मेरा खून खोल उठता था। जब मेरे इंडिया को कोई दूसरा बंदा कुछ बोलता था, मेरा मूड खराब होता था बहुत। मैंने उनको अच्छे से समझाया बहुत अच्छी तरह से कई जगहों पे। एक पॉइंट पे तो मैं चलो चुप हो गया, लेकिन उसके अलावा पूरा का पूरा इतिहास जो हमारा वैदिक इतिहास है, जो हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है, जो आयुर्वेदा को पूरी दुनिया मानती है, योगा को पूरी दुनिया मानती है, मेडिटेशन को पूरी दुनिया, ये सब थे ऑल पार्ट ऑफ वेदास। हमारे वेदों का ही हिस्सा है। जब उनको मान लेती है सारी की सारी दुनिया, तो फिर आयुर्वेद पे क्यों उठाती है? क्योंकि उनकी डॉक्टरी बंद हो जाएगी, उनकी दवाइयों का जो है ना पूरा का पूरा जो उनका जो दवाई, जो केमिकल्स की दवाइयाँ जो देते हैं पूरी दुनिया का जो धंधा है वो चौपट हो जाएगा। इसलिए वो आयुर्वेद को खारिज करते हैं और वही प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर भी। रामदेव बाबा यहाँ की कई गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर डालती है भारतीय कंपनियाँ कि भैया हमारी दवाइयाँ देनी बंद हो जाएगी, इंग्लिश मेडिसिन बंद हो जाएगी, धंधा बंद हो जाएगा, रामदेव बाबा को चुप कर दो, ये क्या बोल रहा है कि इससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा। और या फिर कोई पॉलिटिकल मजबूरियाँ होंगी, किसी से लोन लेना होगा, किसी से इलेक्शन का फंड लेना होगा। इससे कई नेता कई बार रामदेव बाबा के ऊपर भी ऑपरेशन कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो 100% कैसे कर सकते हैं ठीक हो जाता है, जबकि चाहे हो जाए ठीक,
तो ये लेकिन ये तमाम विवाद है, अपनी जगह हम बात करेंगे वाइब्रेशन के ऊपर। वाइब्रेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ ये तमाम चीज़ें कि वेदों का ही हिस्सा है। मंत्र वेदों का ही हिस्सा है। मंत्र के अंदर ही हमारे वेदों के अंदर ये पाया गया कि मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी की भी हीलिंग कर सकते, किसी बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए शायद कुछ मंत्र उच्चारण करने से बाबा जो हमारे सदगुरु हैं वो जल्दी से रिकवरी भी कर लें, ये मैं मानता हूँ। शक्ति तो होती है, और ऐसे बहुत सारे केसेस पाए गए कि जिसके अंदर कई जगह पर कई लोगों ने बताया कि गायत्री मंत्र पढ़ने से उनके कोई जानकार के दिमाग की नस फट गई। और ऐसे कई जगह अगर आप देखते हो कि संत ज्ञानेश्वर थे पुराने समय में, संत ज्ञानेश्वर थे, उनको बहुत कम समय में, अगर 29 साल के करीब थे, तो कम उम्र में ही उनको मोक्ष मिल गया था। मोक्ष क्या, मृत्यु हो गई थी उनकी। वो भी भगवान की भक्ति के अंदर जब आप लीन हो जाते हैं, लगातार किसी मंत्र को उच्चारण करते हैं, धीरे धीरे वो शक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बंदे का जो दिमाग के अंदर जो स्वेलिंग कह सकते हो इसको, या फिर दिमाग को कुछ खराबी आ जाती है प्रेशर की वजह से, जो एनर्जी का जो वाइब्रेशन से, साउंड से जो एनर्जी बॉडी में फ्लो करती है, वो सारी की सारी अगर चैनलाइज ना हो कुंडलिनी के थ्रू पूरी बॉडी में, तो वो डेंजरस भी बन जाती है। वो शक्ति एक तरह से पूरी किस तरफ निकलेगी बाहर, तो उसका एक चैनल बनना चाहिए। वो अंदर घूमती रहेगी तो ठीक है। जैसे कुंडलिनी में कहा जाता है कि पहले के ज़माने में हमारे साधु संत जो होते थे, वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए एक मुद्रा में बैठे रहते थे, और वो जिंदा रहते थे और तपस्या करते रहते थे, और उनको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती थी, बड़े बड़े वरदान भगवान से मांग लेते थे। अब लोग कुछ लोग ये बोलेंगे ये बेकार की बातें हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं, ये कहेंगे, वो उनकी मर्जी है, जो कह सकते हैं। जो मानने वाले वो मान सकते हैं, लेकिन ये सत्य है। अगर हमारे देश के लोग देखें, हिंदू धर्म के अंदर देखा जाए तो साथी लोग बहुत सारे ऋषि मुनि और साधु संत हुए हैं। तो उसका इस एग्जाम्पल मैंने बताया कि आयुर्वेद के अंदर जितने फार्मूला है, वो जो सारे के सारे फार्मूला बना के इसी चीज़ से ये चीज़ ठीक होती है, आज भी दुनिया मान रही है। मुद्राएं हैं, मुद्रा योग क्या है? योग मुद्राएं हैं। मुद्राओं में, प्राकृतिक मुद्राओं में बैठ के अलग अलग तरीके से आसन ग्रहण करने से एक जो बॉडी में एनर्जी का जो फ्लो घूमता है, वो किस तरफ से जाता है, किधर से आता है, जो ब्लड को पुश करता है, ब्लड कहाँ से दौड़ता है, चलते समय कहाँ तक पूरे दिमाग तक दौड़ता है, बैठने में कहाँ पहुँचता है। तो ये तमाम चीज़ें इसके पीछे एक साइंस है। जो बॉडी की जो साइंस है, जिसको पहले के लोग बड़े एक्सपर्ट थे इस चीज़ के अंदर, वो जानते थे, उन्होंने रिसर्च करी थी तमाम चीज़ों पर। आज के लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रमाणित नहीं लिखता है वो आप चीज़। हजारों साल से, वेदों को लिखने से पहले भी हजारों साल तक, 10 बीसों हज़ार साल तक ऑरल ट्रेडिशन था वेदों का, वो लिखे ही नहीं गए, क्योंकि वो ऐसी नॉलेज थी कि वो तमाम नॉलेज को कलेक्ट करके अपने पास उसको सेव करके चलना चाहते थे, कि उसमें कई चीज़ें आम लोगों के हाथ में पढ़ने से वो उसका दुरुपयोग कर सकते थे और खतरनाक हो सकती थी। और इतनी कीमती चीज़ें थी कि हर साधारण व्यक्ति के हाथ में आने के लिए वो चाहते नहीं थे, हमारे वैदिक जो ऋषि मुनि थे, किसी के भी हाथ में आए। जब जनरेशन का फ्लो टूटने लग गया और आगे ऋषि मुनि ऐसे नहीं होने लगे कि वो आगे परंपरा जारी रखे, तो उस बात, या फिर लिखने की नीति का जो आविष्कार वगैरह हुआ, कागज़ का आविष्कार हुआ, या लिखने की शुरुआत हुई, तो तब उन्होंने लिखना भी शुरू करा कि आगे भी उनको मिल सके। और कई हमारे जो बीच का जो समय रहा, जो मुगल्स जो आते थे, वो हर चीज़ को लूट के खतोड़ देता रहा। हमारे जो सोमनाथ मंदिर को कितनी बार तोड़ा उन्होंने, कितने सारे मंदिरों को खंडित किया। आज भी कितनी सारी जो हमारे मंदिरों के अंदर इतनी सारी मूर्तियाँ निकलती है, खंडित निकलती है। जानवर के मंदिर में देखो कितनी सारी खंडित मूर्ति निकली। आप अभी ज़्यादा पुरानी की बात नहीं है, वो तो कुतुब मीनार बना तक की बात करें, कुतुब मीनार के चारों तरफ जो जैन मंदिर और भगवान की मंदिर जो थे, गणेश जी की मूर्ति, और दीवारों पे घंटियाँ, मूर्तियाँ, देवताओं के सारे की सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। उनके कहीं से हाथ में चोट लगी हुई है, हाथ टूटा हुआ, कोई नाक टूटा हुआ, कैसा ये खंडित करी हुई है सारी, और उन्हीं को तोड़ के, उन्हीं को चिपका के और कुतुब मीनार में चिपका दिया गया। उसके बाद में डिबेट है कि वो हिंदू किसी राजा ने बनवाया था ज्योतिष के बारे में करना था। लेकिन दूसरी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल आप जंतर मंतर जिसको कहते हैं, वो जयपुर में भी है और दिल्ली के अंदर भी जंतर मंतर है, कर्नाटक के अंदर। वो गणना, आकाशीय के पिंडों की गणना, ज्योतिष गणनाएँ थी, उसके लिए काफ़ी सारे यंत्र बना रखे थे पत्थरों के लिए। वो आज भी हैं वहाँ पे, आप जाके स्टडी कर सकते हो, वो है वहाँ पे भी, कि कैसे समय को देखा जाता था परछाई के साथ में। वहाँ पे बीच के अंदर एक सीढ़ीदार एक यंत्र बना हुआ है, जिसमें आकाश से सूर्य जैसे जैसे पड़ता था तो उसकी परछाई चारों तरफ पड़ती थी, तो उससे समय आज भी देखा जा सकता है कि किसी को आता नहीं। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो एंशिएंट साइंस गलत नहीं थी, तो मंत्र उच्चारण भी गलत नहीं थे, उनमें शक्तियाँ थी। उनके अंदर ये बताया जाता है कि इस मंत्र से ये उच्चारण होता है, इस साउंड से ये चीज़ ठीक होती है, इस साउंड से ये ठीक होता है। सब चीज़ की रिसर्च करी थी। इस साउंड देवता का ये मंत्र है, बीज मंत्र ये है, बड़ा मंत्र कोई ये है, तांत्रिक मंत्र ये है, ये तमाम चीज़ें करी गई थी पहले रिसर्च भाई, हजारों साल से करी गई थी रिसर्च। आज हम बोलते हैं, लेकिन उसके बीच में
जो बाहर के शासक में लूट खचोट मचाई और हमारी जो ग्रंथ जो जला दिए, और उसमें ज्योतिष में भी ये त्रुटि आने लग गई कि आज 100% एक्यूरेसी के साथ ज्योतिष नहीं बताया जाता, और जहाँ पे किसी को नॉलेज नहीं होती वहाँ ब्लफिंग करना शुरू कर देगा। अगर मान लो मेरे को किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो मैं गप्पे मारना शुरू कर दूँगा, वो गड़बड़ हो जाती है। ज्योतिष में भी ऐसे करा जाता है जो कि प्रॉपर साइंस है, एस्ट्रोलॉजी, साइंस ऑफ प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी, ये मतलब है एस्ट्रोलॉजी। तो उसका वो भी साइंस है, उसकी गणना करी गई थी कि इस ग्रह से ये चीज़ प्रभावित हो, हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ प्रभावित हो। इसी तरह से उनके बीज मंत्र भी थे, उन ग्रहों के भी मंत्र हैं, देवताओं के भी मंत्र हैं, जिससे कि हम पढ़ के अपने तमाम उपाय कर सकते हैं, हमारी तमाम स्वास्थ्य से संबंधित और हमारी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों से संबंधित चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। ये पॉसिबल है अगर पूरी नॉलेज किसी इंसान में हो तो ये मैं घुमा के इसी बात पे ला रहा हूँ कि पूरी नॉलेज ढंग से होनी चाहिए। कोई मैं इस बारे में सदगुरु जी की उनके ज्ञान के ऊपर क्वेश्चन बाकी लगा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में कहा कि ओशो के बाद में जो एक संपूर्ण क्लैरिटी के साथ में जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, फुल जीनियस जो स्कॉलर हैं, किसी को अगर मैं बोलता हूँ, अगर मॉडर्न एंगल से अगर उसको स्कॉलर भी बोलते हो, ऋषि मुनि को भी, अगर संत को भी अगर आप स्कॉलर बोलते हो, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति या एक जीनियस आदमी वही होता है जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ड्स के साथ हो, कम से कम शब्द में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझा। तो मैं उस बारे में अगर उस एंगल से देखा जाए तो ओशो के बाद में जितनी गहरी चीज़ों को इतने सरल तरीके से समझा पाते हैं, उनमें आदित्य श्रेणी के अंदर में सदगुरु जी को पाता हूँ। सदगुरु जी के तमाम वीडियोस आप देखते हो, विदेशी लोगों ने भी निकाला कि इंडिया का सबसे ज़्यादा फेमस कोई संत अगर मॉडल संत है तो रामदेव बाबा भी है, आयुर्वेदा के उसमें क्या बोलते हैं, योगा के अंदर उनका भी अपना नाम है। लेकिन जो टोटल जो संत वाली जो फिलॉसफी की बात है, स्पिरिचुअलिटी की बात है, इन तमाम चीज़ों के अंदर देखा जाए तो सदगुरु का कोई तोड़ आज के समय नहीं है। इनसे बड़ा कोई स्कॉलर मुझे लगता नहीं, क्योंकि इतनी क्लैरिटी है हमारे पूरे जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी तमाम चीज़ों के ऊपर इतनी क्लैरिटी है। उनके ऊपर बहुत सारे लोग IIT से लेकर तमाम लोगों ने उनको बुलाया, और यहाँ तक कि कम्युनिस्ट लॉबी ने भी उन पर अटैक करने की कोशिश करी और इलॉजिकली भी करा, क्योंकि कई जगह हमें लॉजिक नहीं मिलता है तो हम उस पर अंधा अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो गलत है, अंधा अटैक हमारी संस्कृति का गलत है। हम कहीं जानते नहीं कोई हिंदू चीज़ों को पूरी तरह से, हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणी करना या उसकी बुराई करना बिल्कुल गलत है। उससे उनकी बचकानी हरकत भी नज़र आती है ऐसे लोग की जो हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं, लेकिन छोटे छोटे ये इतना वास्ट रिलीजन है कि कई जन्म तुम्हें लेने पड़ेगा तब भी उसको समझ नहीं पाओगे, ना ही उसको रिसर्च कर पाओगे। बहुत बड़ा, कितने सारे वेद, कितने पुराण, कितनी स्मृतियाँ, कितनी सारी चीज़ें लिखी हैं, जो विषय कितने सारे हैं हमारे, कब तक पढ़ोगे, पुराण कितने पढ़ोगे। हाँ, पढ़ सकते हो, पूरा उसी में झोंक दो तो अपनी ज़िंदगी को। मैं श्योर की ब्रिलियंट पर्सन और जो ज़्यादा इतना ज्ञान है, गीता के ज्ञान है। अल्टीमेट पूरी दुनिया में कोई क्वेश्चन के जवाब नहीं मिलते, उनकी ज़िंदगी की समस्याओं के जवाब मिलते हैं। तमाम फॉरनर जितने पैसे मिलेंगे, बोर्ड की बात करते हैं, कन्याकुमारी में जो बोर्ड फाउंडेशन है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा पैसा वहाँ लगाया, इतना उनके बोर्ड कार्य वाले लगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विश्व गुरु इंडिया हज़ारों साल से, आज से नहीं है, कोई मोदी ने नहीं बना दिया विश्व गुरु, ये तो खुद विश्व गुरु बनने के चक्कर में विश्व मिलता है। वो भारत की संस्कृति अधिक, भारत का ज्ञान अधिक, भारत की संस्कृति अधिक, उनका कोई तोड़ है नहीं दुनिया के अंदर। किसी भी कोई दुनिया में कोई बराबरी की प्रतिष्ठा बात नहीं करेंगे। जो कोई भी पूरी दुनिया के अंदर किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जात कहीं का भी हो, कोई कन्फ्यूजन है उससे स्पिरिचुअलिज्म से लेकर संसार को समझने का, कहीं तो कन्फ्यूजन वो आता है। इंडिया में आता है, इंडिया के ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक के तमाम हमारे देश के अखाड़ों के अंदर साधुओं के पैर पकड़ते हैं, सीखते हैं, पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं, उनसे सीखते हैं, उन पर किताब लिख देते हैं। आज देख लो तंत्र से लेकर कुंडली तक तमाम चीज़ों के ऊपर जो बड़ी बड़ी जो स्कॉलर्स की किताबें हैं वो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखी हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर लोग इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, लेकिन अंग्रेज़ लोग इंटरेस्ट लेते हैं। वो ज्ञान को समझते हैं कि ज्ञान है क्या, क्योंकि गहराई में जाना चाहते हैं। अगर वो इतने लॉजिकल सोसाइटी है, लॉजिकल रिलीजन है उनका, फिर भी वो इसको मानते हैं, क्योंकि कहीं तो कोई लॉजिक होगा ना। जो उनके समझ में आ रहा है हमारे देश के लोगों को समझ में आ रहा है। हमारे देश के लोग उन साधु बाबाओं का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वहाँ जब जाते हैं उनके अखाड़ों के अंदर, ऋषिकेश में या उनके लेके जाते हैं, देखते हैं कि उनके चरणों के अंदर पड़े होते हैं थोड़े लोग पागलों की तरह। मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, हरे रामा हरे कृष्णा के ज़माने की, जब वहाँ पे एक मिशन चला था हरे रामा हरे कृष्ण का, और इस्कॉन की बात नहीं कर रहा, वो तो बड़ा पुराना वो है, इस्कॉन की काफ़ी समय हो गया, उसको भी 50 दुनिया में। आज हमारे देश को, हमारे धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर लोग हैं, अंग्रेज लोग अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में
छोटे छोटे गाँव बना के यहाँ पे आते हैं, इंडिया में रहते हैं, सीखते हैं उन चीज़ों को, फिर एक अलग से गाँव फंड करके एक गाँव के बराबर जगह खरीद लेते हैं, उसमें इंडियन तरीके से रहते हैं। उनके कई वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिसमें गाय भी पालते हैं वो, और वैदिक तरीके से रहने की कोशिश करते हैं, मंत्र वगैरह, योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह सब करते हैं। पूरा धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ता जा रहा है। कई देशों में तो यूरोप के कई देश छोटे छोटे देश हैं, उनके अंदर ऐसा देखा गया कि बुल्गारिया है शायद, और भी कई हंगरी वगैरह काफ़ी सारे देश हैं जिनके अंदर, पोलैंड वगैरह, जिनके अंदर उस देश के अंदर लोग टूरिस्ट कम जाते हैं, और उस टोटल अगर नंबर देखते हैं कि उस देश के अंदर कितने टूरिस्ट गए, मान लो 1000 टूरिस्ट गए एक साल में, तो 900 टूरिस्ट उस गाँव को देखने जाते हैं। जो सनातनी फॉर्मर हैं, जो सीख के गए हैं, हिंदू बन के वहाँ पे रहते हैं उस माहौल में, यहाँ पे शायद गर्मी लगती है उनको, या कोई दिक्कत है, या अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, अपने देश में रहना चाहते हैं, लेकिन उसको भी प्यार भी खत्म नहीं होता उनका हिंदू, तो वो उस संस्कृति को, उसको वे ऑफ लाइफ, जो हिंदू रिलीजन को वे ऑफ लाइफ इसीलिए कहते हैं कि वो ज़िंदगी जीने का तरीका है, वो कहीं नहीं जी सकता है। तो वो वहाँ पे एक गाँव बना रखा है उन्होंने, कई देशों में बने हुए गाँव, आप यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो मिलेंगे आपको, तो आप देख सकते हैं उनको। तो रशिया में बहुत सारे बने हुए हैं इस तरह के, और ईस्ट यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे बने, कई देशों के अंदर बने हुए हैं। तो वो अब इस चीज़ को एक ट्रेंड में ले रहे हैं कि वो नॉर्मल ज़िंदगी इंडिया जाए बगैर भी, क्योंकि यहाँ पे करप्शन भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स भी है, तो वो इसको नहीं फेस करना चाहते, और बीमारियाँ भी हैं, कुछ काफ़ी चीज़ें क्लाइमेट की वजह से जो वहाँ पे नहीं है। उनके देश में सही है, एटमॉस्फेयर सही है, क्लाइमेट सही है, सही से जी पाते हैं और सही से रह पाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ भी रह पाते हैं। भाई गाँव से बाहर निकल के शहर में जाने में कितनी देर लगती है, चले जाओ, मिल भी आओ अपने रिश्ते नातों, माँ बाप से, किसी से भी हो जाते हैं। द सेम टाइम यू कैन लिव अ इंडियन स्पिरिचुअल लाइफ, जो हिंदू की स्पिरिचुअल लाइफ है वो भी जी सकते हो आप आराम से। और बहुत ही सुंदर सुंदर गाँव के साथ बसाए हुए। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप ये जो फॉरनर्स हैं वो चीज़ सीख पाते हैं, हमारे देश के लोग नहीं सीख पाते हैं। मैं बात कर रहा था पुण्य के ऊपर, मैं सदगुरु जी के ऊपर भी इस पर वापस आपका क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं बात करूँगा कि एक ऐसी क्रिया होती है जिसके अंदर एनर्जी को चैनलाइज करा जाता है, एनर्जी को मंत्र के साथ में। वो साधु कब कई सैकड़ों साल तक भूखे प्यासे तपस्या कर पाते, कैसे कर पाते, उनके शरीर के अंदर गड्ढे हो जाते थे। कई जगह पर देखा गया पुराने, चाहे वो चित्र हैं या सही है जीते हैं तो बड़ा, तो उनमें खोखले से हो जाती थी बॉडी, अंदर घोंसले बना लेते थे बस, और पेड़ पौधे उग जाते थे उससे। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा जिसने चित्र बनाया उसके दिमाग की क्षमता हो, लेकिन ये कहा जाता है कि प्राचीन काल के अंदर साधु संत गुफाओं के अंदर गुफा की भी एक एनर्जी लेवल होता था। जब वहाँ पे पूजा करी जाती थी तो पूरी गुफा एनर्जाइज हो जाती थी, एक चैम्बर बन जाता था एनर्जी का, जिसकी वजह से भी वो काफ़ी समय तक और लंबे समय तक शायद जी पाते हैं। उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, लेकिन कई लोग कर भी रहे हैं। मेरे जानकार कई लोग हैं जो गुफा के अंदर 6-6 महीने तक रह के, वो यहाँ पे बड़े फेमस हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन वो मॉडल संत हैं। उन्होंने 3 सब्जेक्ट में रिलीजन के अंदर 3 सब्जेक्ट में अलग अलग PhD करी हुई है उन्होंने, और वो 6 महीने गुफा में रहते हैं हिमालय की किसी, और वहाँ पे योगा वोगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और देखना चाहते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिंदा रहने की, और कब तक रह सकता है, कोई बीमार पड़ता है नहीं पड़ता, इन तमाम चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। बताऊँगा, कभी उनसे मिला ही दूँगा, कभी किसी समय चाली फ्रेंड हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि साधु संत इतने लंबे समय तक कैसे रह पाते थे, उस पर हम बात कर रहे हैं। मैं सदगुरु जी से कनेक्ट करूँगा इस बात को। तो जब वो साधु संत इतने लंबे समय तक कैसे रह पाते थे, कुंडलिनी क्रिया होती है जिससे कि हम मंत्र उच्चारण के साथ में जब एक पर्टिकुलर मुद्रा में बैठ के मंत्र उच्चारण करते हैं, तो वो पूरे हमारी बॉडी के जो चक्र हैं, जो 7 चक्र हैं, उसको वो ओपन कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं। वो सारे चक्र खुल जाते हैं उनके मंत्र पूजा के साथ में, जो ध्यान करते हैं उससे खुल जाते हैं मेडिटेशन फॉर्म से, उन मंत्रों के साउंड की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से सारे चैनल खुल जाते हैं। तो पूरी एनर्जी फ्लो करके ऊपर की तरफ से हो के आपका तलवा है ना मुंह के अंदर, वहाँ से एक कोई पदार्थ केमिकल ड्रॉप करता है। जब काफ़ी दिन तक करते से अभ्यास कुंडलिनी बोलते हैं, तो कुंडलिनी जागृत करते हैं। जो कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो अंदर तलवे पे, हमारे मुंह के अंदर एक तो जीभ होती है, जीभ के ऊपर जो तला होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है मुँह का, वो उस पर वहाँ से कोई ड्रॉप गिरती है जीभ पे, और वो ही वापस शरीर में जाती है, और फिर वही फ्लो ऊपर आता है। तो एक चैनल बन जाता है एनर्जी। वो उस ड्रॉप के अंदर वो लिक्विड होता है, जो बहुत ही पावरफुल लिक्विड बोलते हैं उसको। किस चीज़ से बना होता है, हमारे शरीर के पदार्थों से एक्यूमुलेट होकर कोई चीज़ बनी होती है, वो चीज़ पदार्थ, और वो लिक्विड की फॉर्म में गिरता है। वो काफ़ी शक्तिशाली होता है, मंत्रों के साथ में जब वो एनर्जाइज होकर जब गिरता है, उसी को वही वापस
उनके अंदर चला जाता है, फिर वापस दिखता रहता है, तो एक चैनल बन जाता है ऐसे एनर्जी का। वो अपना उसी वजह से वो खा क्या रहे होते हैं वही घूम रहा होता है बता के लिक्विड फॉर्म में, तो उसी से वो जिंदा रहते हैं, ये बताया जाता है। इसको आप डिबेट कर सकते हो, कोई अपने कमेंट दे सकते हो, योर अलाउड टू स्पीक समथिंग, सभ्य तरीके से अपनी बात कर सकते हो, आपको सबका पोस्ट करता हूँ। मैं किसी भी धर्म या किसी जाति किसी चीज़ के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सभ्य तरीके से डिबेट करें, कोई बात कर सकते हो। अब ये बात करते हैं सदगुरु जी की, यहाँ से ये क्या कनेक्शन है? मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, जब एनर्जी को सही से चैनलाइज करते हैं ना, तो एनर्जी को रास्ता मिलता है, वो एक चैनल में फ्लो करती है। कहीं उसका मार्ग अवरुद्ध होता है किसी भी वजह से, चाहे क्लॉटिंग हो या ब्लड में थिकनेस आ जाती है, या रिसेंट टाइम में देखा गया कोरोना की वैक्सीन की वजह से बहुत सारे हादसे हुए, तो लोग चलते चलते ही गिर रहे हैं, एक्सरसाइज करते करते ही मर रहे हैं, हार्ट अटैक कर रहा है, कोई परफॉर्म कर रहे हैं कि जैसे बन रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला जैसे बन गए, परफॉर्म करते करते एकदम से गिर गए और मर गए। बहुत सारे लोग इस तरह से मर रहे हैं, लगातार मर रहे हैं बेचारे। कई लोगों का तो डाटा भी नहीं मिलता, छोटे गरीब आदमी का कहाँ से डाटा होता है, कौन मिलता है? बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति जो सेलिब्रिटी से उनके बारे में पता लग जाता है, तो आपको न्यूज़ पता लग जाता है कि हम बेचारे गरीब आदमी की ज़िंदगी में क्या बेहतर है, कि कौन उनको मार कब मर गया और कब कोई जला भी दिया। तो मेरे कहने का मतलब कि ये तमाम जो है ना, एक अगर कहीं किसी बॉडी में किसी वजह से कोई जो एनर्जी की पावर की वजह से कोई पुश मिलता है और कोई हमारी नस फूलती है उस वजह से, प्रेशर की वजह से, तो उसको स्वेलिंग कहते हैं। वो पूरी बॉडी के अंदर एक हीलिंग भी कर सकता है, मंत्र सही से पढ़ा जाए या फिर सही साउंड ना करा जाए तो वो घातक भी हो सकता है, क्योंकि जो मारक मंत्र होते हैं उनका उच्चारण में फर्क होता है, जो प्रोटेक्टिव मंत्र होते हैं, जो रक्षा करने के मंत्र उनके उच्चारण में फर्क होता है, जो हीलिंग मंत्र होते हैं उनके भी उच्चारण में फर्क होता है।